मैं कुरान की ये बात कर रहा हूँ कि या तो हम लोगों को गर्क करते खुदा या इनको गर्क करते। 36,000 बिल आया है रिक्शा ड्राइवर को, 36,000 उसने फंदा ले लिया है, मौत को गले लगा लिया है। बड़े बड़े खंजर होंगे, बड़े बड़े चाकू होंगे और यहाँ पे लोग एक दूसरे की शारगें काटेंगे। तो मेरी बच्ची है, तो मेरी बेटी है, खुदा की कसम मैं जितना मजबूर ये जो हालात है हमारे मुल्क के, ये बदतरीन से बदतरीन जा रहे हैं कि हमें डकैती करनी पड़ेगी, हमें बच्चे पालने के लिए चोरी करनी पड़ेगी, कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शाम को रोटी सुकून से खा लूँगा। कि हम अपने बच्चों को आटा गंदम नहीं खिलाएंगे, हम दरख्तों से पत्ते उतार के ना। तेल फ्री मिलता है, हर चीज़ इनको बाहर से फ्री मिलती है। ये जो वोट लेने आएंगे हम इंशाल्लाह इनका गिरेबान पकड़ेंगे। मैं कसूर से आया इधर काम के लिए, कसूर में काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अल्लाह रखा जी। हाँ जी, क्या वजह महंगाई इतनी ज्यादा होती जा रही है? ये हुक्मरानों की वजह से IMF से भी कर्जा लेते हैं, बाहर से मुल्कों से भी कर्जा लेते हैं, तेल फ्री मिलता है, हर चीज़ इनको बाहर से फ्री मिलती है। पता नहीं ये क्या करते हैं, पैसा किधर लेके जाते हैं, ये सब पैसा बाहर ले जाते हैं। और हम ये गाड़ी चला रहे हैं, 700 रुपये दिहाड़ी इसकी। मैं कसूर से आया इधर काम के लिए, कसूर में काम नहीं है। मोस्टली लोग ऐसे हैं नाजरीन जो दिहाड़ी पे चला रहे हैं गाड़ी, जिनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है और मजबूर होकर अपना शहर छोड़कर इधर आए हैं, कसूर से लाहौर आए हैं बच्चों की खातर। और इधर तेल भी रोज़ाना महंगा हो जा रहा है, होया जा रहा है। अगर किसी से किराया मांगते हैं तो वो किराया देते हैं, उससे 10 रुपये कम ले लेते हैं, ताकि ये भी मजबूर हैं, इनके पास भी पैसे नहीं हैं। ये जो सवारियाँ बैठी हैं इनके पास भी इतने खर्चात नहीं हैं ये अपना सिलसिला चला सकें। अगर 50 रुपये किराया बनता है तो हम इससे 40 ले लेते हैं। हो सकता है अल्लाह हमारा भी इनके ज़रिए हमारा भी अल्लाह भला कर दे। ये जो हालात हैं हमारे मुल्क के, ये बदतरीन से बदतरीन जा रहे हैं, बहुत बदतरीन जा रहे हैं। हर आदमी परेशान है। कैसे सही होगा ये सारा? ये हुक्मरान को अल्लाह ऐसा बंदा इस पाकिस्तान में भेजे जो सब कुछ सही कर दे। कोई है ऐसा आपकी नजर में? कोई अल्लाह ही का बंदा कोई आएगा? ये जो है सभी चोर ही हैं, जो भी आता है वो अपना पेट भरता है, गरीबों का कहते हैं गला दबा दें और इनको ख़त्म कर दें। सुबह से निकला हूँ, कुरान पाक मेरे पास है और आज क्या टाइम गुजर गया है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं शाम को रोटी सुकून से खा लूँगा। इस उम्र में काम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ तक खुदा इस दुनिया को गर्क कर दे या हुक्मरानों को गर्क कर दे, समझना। तो मेरी बच्ची है, तो मेरी बेटी है, खुदा की कसम मैं जितना मजबूर इस वक्त हर फेरे वाला है, मैं तो कुरान पाक लेकर फिर रहा हूँ। नाजरीन आप देखें, कुरान पाक उनके हाथ में है और उनके अल्फाज देखें आप कि मेरी रूह तक काम गई है उनके अल्फाज सुन के, कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं शाम को जाके रोटी भी बैठ के खा सकूंगा या नहीं खा सकूंगा। लम्हा फिक्रिया है और लानत है ऐसे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों पे कि जो इस तरह के ज़ईफ़ लोगों पे भी तरस नहीं खा रहे। खुदा की कसम मेरे आगे कुरान है, मैं कुरान की ये बात कर रहा हूँ कि या तो हम लोगों को गर्क करते खुदा या इनको गर्क करते। बहुत मजबूर हैं बेटा, बहुत मजबूर हैं बेटा, इतने मजबूर हैं कि किसी वक्त किराया भी देने को जी नहीं होता, तो मिन्नत करके जाते हैं कि भाई मेरा कुरान नहीं जगह, आज को ले चलो। बोले कितना पैसा है? मैंने बाबा जी आप जितने मर्जी दे देना, मैं आपसे किराए की डिमांड नहीं करूँगा, आपके पास जितनी गुंजाइश होगी ना आप दे देना, मैं बिस्मिल्लाह करके ले लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा इतना किराया बनता मैंने इतना ही लेना है, आप पर जितनी गुंजाइश है ना आपके पास मुझे दे देना। माड़ा बंदा जो है ना वो माड़े बंदे का ख्याल करता है। हम मजदूर है ना, हम सारा दिन जो है वो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। हम वो बात कर रहे हैं क्योंकि हम अवाम हैं, हम वो अवाम हैं जो इतने जालमाना बिल भी भर रहे हैं, हम इतना महंगा आटा लेके खाने पर भी मजबूर हैं। अब खुदा की कसम है आपके कैमरे के तवस्सुल से ये बात कि मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। अब ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, अगर यही हुक्मरान रहे तो कि हम अपने बच्चों को आटा गंदम नहीं खिलाएंगे, हम दरख्तों से पत्ते उतार के ना, खुदा न खास्ता ये वो आलम होने वाला है यहाँ पे कि आटा जो ज़रूरियात ज़िंदगी अल्लाह की नेमतें हम पे तंग कर दी गई हैं। खुद ये इंग्लैंड में चले गए हैं, मतलब अब लोग बहुत मजबूर हैं, ये सवारी भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, लेकिन हम ट्रस्ट करते हैं, हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हम लिहाज करते हैं, हमारा कोई नहीं करता। ये देखिए हमारे हाथ
हम वो हैं जिस पे अल कासिबु हबीबुल्लाह की डिग्री जारी होती। मजदूर के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सरकार फरमाते हैं कि मजदूर के साथ खाना खाने से आदमी जन्नती हो जाता है। क्यों? कि वो प्योर हक हलाल की रोटी कमा रहा है। तो कौन आएगा? हमें नहीं लग रहा। हमारा मुल्क वही बुजुर्गों वाली बात है, या तो अल्लाह इनको गर्क कर दे या अल्लाह हमें गर्क कर दे। हम अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। मैडम, हम 40 साल की उम्र तक हमने 2 नंबरी नहीं की, लेकिन अब लग रहा है कि हमें डिकेटी करनी पड़ेगी, हमें बच्चे पालने के लिए चोरी करनी पड़ेगी, किसी की जेब काटनी पड़ेगी। लेकिन इसके जिम्मेदार जो हैं वो अशराफी हैं, इसके जिम्मेदार जो हैं वो हुक्मरान हैं, इसके जिम्मेदार वो लीडर हैं जो लीडर बने हुए हैं। वो लीडर नहीं है, वो चोर हैं, वो जालिम हैं। वो उन लोगों को, ये सारे लोग नारे लगाते हैं, इनके लिए वोट देते हैं। यार, हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं? ये वो पाकिस्तान है जो अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था। ये वो पाकिस्तान है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सरकार ने जिसकी बुनियाद रखी थी। ये वो पाकिस्तान है। पूरी दुनिया में इस जैसा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन घटिया 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 हुक्मरान है जिन्होंने अवाम को परेशान कर दिया है। सफ़ेद पोश, गरीब आदमी, तमाम लोग में हम परेशान हैं। और खुदा की कसम, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। सरेआम गले पे छुरियां चलेंगी, सरेआम। ये ज़रूर मेरी बात जो है अपने चैनल से ये ज़रूर इसको काटिएगा नहीं। बड़े बड़े खंजर होंगे, बड़े बड़े चाकू होंगे, और यहाँ पे लोग एक दूसरे की शारगें काटेंगे। अपने बच्चों को बीआरबी में लोग गले काट के फेंक रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? एक बंदे को 36,000 बिल आया, 36,000 बिल आया है रिक्शा ड्राइवर को। 36,000 उसने फंदा ले लिया है, मौत को गले लगा लिया है। उसके कत्ल का पर्चा इन हुक्मरानों पे कटना चाहिए। और ऐसे हजारों गरीब रोज मर रहे हैं। किसी की इज्जत का नुकसान हो रहा है, किसी की जान का नुकसान हो रहा है, किसी के खून का नुकसान हो रहा है। जिम्मेदार कौन? और इंशाल्लाह अब हम पाकिस्तानी कौम, हम कौम है और बहादुर कौम है। हम इंशाल्लाह ये जो वोट लेने आएंगे, हम इंशाल्लाह इनका गिरेबान पकड़ेंगे और इनको झंझोड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि यार हमारे बच्चों का जिम्मेदार कौन है कि आज तक हम गरीब हैं, हम आज तक खुशहाल क्यों नहीं हो सके। मुहज़्ज़ब हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अच्छी फैमिली से बैकग्राउंड है हमारा, रिक्शे चला रहे हैं, फ्लाइंग कोच के मालिक थे, आज रिक्शे पे आ गए। क्या करें मैम? कौन है जो आएगा? आज आप आए, कोई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल बढ़ रहा है। इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल बढ़ता था, मीडिया रोड पे आ जाता था। महंगाई, आज इतना जालिमाना रवैया जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। 307 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो गया। आज मीडिया कहाँ है? आप यूट्यूब, वेब टीवी, तमाम सोशल मीडिया वो रोड पे नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह। सब जेबें भर रहे हैं, सब अपने अपने पेटों में सांप और बिच्छू भर रहे हैं। कब्र दूर नहीं है। हम तो कर रहे हैं मेहनत, हमें तो आदत पड़ गई है मेहनत की। हमें तो 100 मिले, 500 मिले, हम खुश हैं, हम अल्लाह के दिए हुए पे खुश हैं। लेकिन ये करोड़ों अरबों, इनको हिसाब देना पड़ेगा यहाँ पे भी। और अल्लाह की बात, इंडिया चांद पे चला गया, हमारे साथ ही आजाद हुआ था। वो चांद पे चला गया ना, तो वहाँ पे कर्नल शेर खां का रकबा बोर्ड लगा हुआ है, चांद पे का ये रकबा कर्नल शेर खां पाकिस्तान वालों का है। हमने सिर्फ आर्मी हमारे माथे का झूमर है, तमाम इदारे, पंजाब पुलिस हमारे माथे का झूमर है। जो आम फौजी आए वाघा बॉर्डर पे, मैं दिखाता हूँ, सांपों में सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, उसके ऊपर सांप बैठा हुआ है, रियल में मैंने देखा है। उनको सैल्यूट करते हैं हम। लेकिन हम अपनी कौम, अपने पाकिस्तान की तरफ से, हम आपके चैनल के तवस्सुल से हम ये खबरें, ये सच्चाई बयान कर रहे हैं। खुदारा वो काम करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है। इस आवाम का ख्याल करें, हमारे बच्चों का ख्याल करें। हम वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन खुदारा हमें सपोर्ट करें। वोट को इज्जत नहीं दें, आवाम को इज्जत दें। अब वोट को इज्जत नहीं चलेगी, आवाम को इज्जत दें, आवाम आपको इज्जत देगी। लेकिन मैम, ये सब फजूल है, कुछ होने वाला नहीं है इस पाकिस्तान में। जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। 307 रुपये हो गया, ये 500 तक जाएगा।
ये सड़कें वीरान नज़र आएंगी आपको, लोग नज़र नहीं आएंगे, लोग घरों में रहेंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, किराया नहीं है। कौन आएगा? ये लाहौर की सड़कें देखें, कभी ऐसा होता था? इतनी रौनकें होती। धर्मपुरा चौक में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैम ये अलमिया है, ये बड़ा सोचने वाला वक्त है। और मैं पूरी कौम को एक अवाम होने के नाते मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा बाहर निकले अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए बाहर निकलें, मजबूत हो जाएं, अल्लाह पे तवक्कल करें और इन चोरों की दौड़ लगवा दें। मैं अवाम हूँ, मैं वो बात करूँगा। हम बहसीयत कौम, हम में बहुत सारी कमियाँ हैं, हम मजबूत नहीं हैं। हम बाप के सामने तो बुरी बात कहने को बाप के साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन हम शहबाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा लीडर है। अपनी माँ के सामने हम ऊंची आवाज़ में बात कर सकते हैं, लेकिन हम नवाज शरीफ के सामने बात नहीं कर सकते क्योंकि वो लीडर है। मैम हमें जागना होगा, कोई लीडर इस मुल्क को नहीं संवारेगा। ये भाई ये सब लोग जब एक मुत्तहिद हो जाएंगे, ये पाकिस्तान को संवार सकते हैं। हुक्मरान कभी भी नहीं संवार सकते, अपनी जेबें भरी हैं, वो सब इंग्लैंड चले गए, लंदन में बैठे हुए, मौत तो वहाँ पे भी आ जानी, मौत से नहीं बच सकते। तो खुदारा मैं तो बस यही कहूँगा कि अवाम थोड़ी सी मजबूत हो, इन लोगों का एहतसाब हम करें। नैब तो नहीं कर रही, हम एहतसाब करें, अवामी एहतसाब हो तो फिर शायद ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। बहुत शुक्रिया।